तक कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर में नागपुर ऐसा शहर माना जाता है जिसमें सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम रमीज है और मैं हेल्थ एंड मेडिकल गाइडेंस सेंटर नागपुर का जिम्मेदार हूँ। नागपुर शहर के अंदर में हमारा काम बेसिकली है कि हम लोग लोगों को मेडिकली गाइड करते हैं, उनकी तिब्बी रहनुमाई करते हैं। तो हमारे पास में लोकल के पेशेंट्स भी होते हैं और बाहर के भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास में रहनुमाई के लिए आते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि आपको किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपका क्या इशू है, गवर्नमेंट को जो भी इशू है उसके लिए कौन सा डॉक्टर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा डॉक्टर आपको कंसेशन देगा। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर से ताल्लुकात भी है। तो बेसिकली इस तरह की हम लोग रहनुमाई करते हैं और कौम का जो है पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास में कैंसर के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, आप अगर टाइप करेंगे नंबर 1 सिटी ऑफ माउथ कैंसर इन इंडिया, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखिए सर्वे यहाँ पर आ रहा है, इस सर्वे में आपको दिखा देता हूँ। पहले इसमें लिखा है नागपुर इज कंसिडर्ड द ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड with the highest number of reported cases according to the Times of India article। इसके बाद में अहमदाबाद का नंबर है, उसके बाद में जो है भोपाल का नंबर है, चेन्नई का नंबर है, दिल्ली का नंबर है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास में दिन ब दिन कैंसर के जो पेशेंट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और उसका बेसिक कारण जो समझ में आ रहा है वो है खर्रा, गुटखा। नागपुर सिर्फ कैंसर सिर्फ जो संतरे के लिए नहीं जाना जाता बल्कि खर्रे के लिए भी जाना जाता है। हाँ मेरे भाई नागपुर में होंगे तो सोनू भाई का खर्रा ही खाओगे। खर्रा खा रहे तो ताकत आ रही। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नागपुर को संतरा सिटी के बजाय खर्रा सिटी घोषित कर देना चाहिए। हर जगह पे आपको खर्रा बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो संतरे होते हैं वो तो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो खर्रे है जो कि तंबाकू, सुपारी और चूने के मिक्सचर से बनता है उसको काफी ज्यादा घोटा जाता है। तंबाकू वाली भी ऐसे होते हैं जो उसमें थोड़ा सा ड्रग्स मिलाते हैं, गांजा वगैरह। ऐसा मैंने पता किया है। इसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो गुप्त चरणों से ऐसी जानकारी मिली है कि इसके अंदर में ड्रग्स का भी छोटी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको उसकी आदत पड़ जाए। और अक्सर ये देखा गया है कि एक शख्स जो है उसको खर्रे खाने की आदत पड़ जाती है, उसके आसपास में जो उसका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, ज्यादातर लोग खर्रा खाते रहते हैं, तो उसी भी आदत पड़ जाती है खर्रा खाने की। और वो कितनी भी कोशिश करे वो खर्रा उससे छूट नहीं पाता। और लोग क्या करते हैं, खर्रा खाने के बाद में अक्सर सो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मैंने जब केस हिस्ट्री पता किया तो पता ये चला कि वो खर्रा खा के सो जाते थे। बल्कि रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि पूरी दुनिया के अंदर में नागपुर ऐसा शहर माना जाता है जिसमें सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि खर्रा जितने जल्दी हो सके खर्रा छोड़ दीजिए। एक्सपर्ट से, किसी काउंसलर से मदद लीजिए और खर्रे की आदत को छोड़िए। और इसके अलावा अगर जब तक आप खर्रा नहीं छोड़ते, कम से कम भाई ब्रश प्रॉपर वे में कीजिए। आप बैद्यनाथ का दंत मंजन यूज कर सकते हैं, विठोबा का दंत मंजन यूज कर सकते हैं, कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचों की नमाजें पढ़िए। पांचों की नमाजें अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वजू बनाएंगे, और वजू बनाएंगे तो आपकी जो मुंह की जो सफाई है वो होती रहेंगी। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाइयों कम से कम खर्रा खाकर मत सोइए। और रात को सोने से पहले अच्छे से कुल्ली करके और दांत साफ करके सोइए, क्योंकि उसके जो अंश होते हैं, जो जरात होते हैं वो आपके मुंह के अंदर रह जाते हैं और वही धीरे धीरे कैंसर की वजह बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मैं अभी करंट के पेशेंट की बात कर रहा हूँ। उसको जो है 3 महीने पहले डिटेक्ट हुआ कि उसको कैंसर है। गया वहां पर उसकी बायोप्सी हुई, बायोप्सी के बाद में और कुछ इश्यूज हुए। एकदम से उसका जो कैंसर था पता ही चला कि काफी पहले से उसको कैंसर था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको खर्रा खाने की आदत थी। अभी आलम यह है कि वो 4+ स्टेज के अंदर में है, यानी 4th स्टेज से भी उसका कैंसर बढ़ गया है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज के अंदर तो इलाज मुमकिन है, लेकिन 4थी और 5वीं स्टेज के अंदर में पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ को बढ़ा सके। उलमा किराम से गुजारिश है कि वो भी इसके ऊपर तवज्जो दे, लोगों को अवेयर करे। सिर्फ ये पोस्टर लगाने से, नोटिस लगाने से काम नहीं चलेगा कि मस्जिद में खर्रा खा के आना अलाउड नहीं है या फिर वहां पर थूकना अलाउड नहीं है, बल्कि आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जिनको दिन ब दिन कैंसर होते जा रहा है। उसके अलावा ठीक है, कुछ लेडीज भी जो है वो नागपुर में खर्रा खाती है, क्योंकि एक तरह का कंपटीशन है कि हर कोई यहाँ पर खर्रा खाते रहता है। तो सभी से गुजारिश है कि जितने जल्दी हो सके खर्रे को छोड़ दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
ये नागपुर के लोगों के लिए करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नागपुर हमारा ओरल कैंसर का कैपिटल है। ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के केसेस नागपुर में पाए जाते हैं। और उसका एक मेन रीजन है कि नागपुर में जो खर्रा, तंबाकू और गुटखे का जो सेवन है वो चरम पे है और उसकी बिक्री भी चरम पर है। जो तंबाकू से होने वाला कैंसर जो है जिसे हम बचाया जा सकता है, सिर्फ तंबाकू के सेवन से ही ये कैंसर होता है। और हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 1 है, जो 3,500 लोग पर डे इस तंबाकू से डेथ होती है। तो हमारा ये मानना है कि सिर्फ 3,500 लोग नहीं मरते हैं, 3,500 फैमिलीज मर जाती है जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत बैकग्राउंड में चली जाती है। तो हमारा यही मिशन है कि तंबाकू और तंबाकू के आड़ में जो भी ड्रग्स और एब्यूज हो रहे हैं उसकी भी रोकथाम के लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता आए और वो आए तो मिशन थंडर की तरह हमारे जाफरनगर को भी ड्रग और उससे पाक कर दे। थैंक यू।